वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन किए थे। अब हम 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड। तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हमारे कौन कौन से होते थे? साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो सबसे पहले इनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखते हैं क्या है, और उन्हीं का फिर यूज करके जो है हमें क्या करने होंगे, क्वेश्चंस करने होंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमारे पास क्या होता है? साइन एक्स। अब इसके लिए डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो क्या है? साइन एक्स का कोस ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव रहेगा हमारे पास कोस ऑफ एक्स। सेकेंड हमारे पास y इज इक्वल टू कोस ऑफ x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन x। क्या होता है इसका डेरिवेटिव? माइनस साइन x। थर्ड हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा dy अपॉन में dx। टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x। क्या रहेगा? सीकेंट स्क्वायर x। ये आपको याद करने पड़ेंगे भी। तो y इज इक्वल टू कोट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव है हमारे पास कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये जितने भी c से स्टार्ट जो होते हैं, कोस, कोट, कोसिकेंट, इनके डेरिवेटिव में आगे क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंट x, इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ गया सीकेंट x का सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। लास्ट हमारे पास क्या होता है? y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या रहेगा? कोस माइनस, अब कोस c से, कोसिकेंट जो है हमारा किससे? c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा? माइनस। तो माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट ऑफ x। ये जो है इनके डेरिवेटिव है। आपको सिर्फ ये 6 फॉर्मूले ये याद रखने हैं। और जो हमने 7.1 में किया था, यानी x की पावर n वाला, फिर हमने प्लस वाले किए थे, माइनस वाले, और किसी कांस्टेंट से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दे, या दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं या डिवाइड में दे रखे हैं, उस टाइप के जो है हमने क्वेश्चन किए थे। तो वो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, प्लस में आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, तो आपके 7.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और कहेगा अगर इसका डेरिवेटिव बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया? कोस x। ठीक है। फिर पिछली एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं। हमारे पास दो फंक्शन, ये प्लस या माइनस का साइन लगा के लिख दिए, साइन x प्लस कोस ऑफ x, या कोस x की जगह मान लो ये लो टेंजेंट x ले लिया। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे? पहले साइन x का प्लस का साइन है, प्लस का साइन, फिर टेंजेंट x का। तो साइन x का डेरिवेटिव जैसे कोस ऑफ x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? सीकेंट स्क्वायर x। तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर x। इस टाइप से अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। फिर वही सेम बात अगर ये मल्टीप्लाई में होते, या पहले कांस्टेंट से देख लेते हैं मल्टीप्लाई में, y इज इक्वल टू 3 टाइम साइन ऑफ x, हमें ऐसा दे दिया। तो क्या बताया था हमने इसके लिए? जो हमारे पास y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इंटू f ऑफ x कोई फंक्शन था, तो कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम बात रहेगी। हमारे पास ये 3 एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव कर देंगे। साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया? कोस ऑफ x। क्लियर। फिर हमारे पास आया दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन x। ठीक है ना। हमने यहां से भी साइन ट्रिग्नोमेट्री भी ले लिया, और 7.1 में सिंपल एक अलजेब्राइक फंक्शन भी ले लिया। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन x, हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे दिए। तो ये किस पे? हमारे पास u इंटू वी वाले मेथड से होगा। u इंटू वी का क्या रोल था? हमारे पास u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो वो लगाते हैं अब इस पे dy अपॉन में dx, ये हमारे पास u और ये क्या है? v। तो u एज इट इज, और क्या करना होता था हमें? v का डेरिवेटिव प्लस अब की बार v एज इट इज, और फिर क्या करना होता था हमें? u का डेरिवेटिव। ठीक है। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस ऑफ एक्स, प्लस में साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर।
फिर हमारे पास आता है डिवाइड वाला, हमने प्लस माइनस कांस्टेंट और ये मल्टीप्लाई वाले कर लिए। अब डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में x, या एक्स स्क्वायर ले लिया, अभी पिछले क्वेश्चन की तरह हमने स्क्वायर लिया था मल्टीप्लाई में, यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, साइन एक्स बाय में एक्स स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास u अपॉन v टाइप बन गई, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, इसके डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव और बाय में v स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करते हैं अब इस पे। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हमारे पास आ गया v एज इट इज और d अपॉन में dx किसका, साइन x का, माइनस अब ये साइन x हमारे पास एज इट इज और d अपॉन में dx किस फंक्शन का करेंगे, x स्क्वायर का, और बाय में ये x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास v क्या दे रखा था, x स्क्वायर, इसका हमने क्या करना होता था, स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो x की पावर 4 हो जाएगा ये, x स्क्वायर साइन x का हो गया हमारे पास cos ऑफ x माइनस साइन x और x स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x, बाय में x की पावर होगी 4। अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन लेने पे आ गया x स्क्वायर, सॉरी x cos ऑफ x माइनस 2 टाइम साइन x, बाय में x की पावर 4, एक की पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगी 3 पावर, यानी x cos ऑफ x माइनस 2 टाइम साइन x बाय में x क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास डिवाइड वाली फॉर्म में। अच्छा, फिर हमने एक किया था कि फंक्शन की कुछ पावर दे रखी हो। हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे कि y इज इक्वल टू फंक्शन और इसकी हमारे को कुछ दे दे पावर। तो हमने कैसे सीखा था इसका डेरिवेटिव, कि सबसे पहले तो पावर का डेरिवेटिव किया जाएगा, यानी पावर आगे आ गई और ये फंक्शन की एक पावर कम होगी, फिर इनटू में इस फंक्शन का जो अंदर हमारे पास लिखा होता था उसका डेरिवेटिव। तो ये बात इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे भी अप्लाई होगी, यानी हमारे को ये साइन एक्स वगैरह को जो कुछ भी दे दिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसकी कुछ पावर लिख दी, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया जाएगा और फिर जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास दे दिया टेंजेंट x और इसकी पावर दे दी 5। अब पावर ऐसे नहीं लिखे मिलती इनमें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें कैसे लिखा मिलेगा, ये टेंजेंट 5 यानी इसकी सॉरी टेंजेंट की पावर 5x। ठीक है, ये हमारे पास लिखा मिलेगा। तो इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये सेम ही है हमारे पास। तो कैसे करेंगे, इसको याद करते हुए सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का। उसके बाद जो है हम ये अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो dy अपॉन में dx, सबसे पहले पावर का यानी 5 आगे आ गया और टेंजेंट की पावर कितनी बच गई हमारे पास, कितनी बच गई 5 माइनस 1 4 इनटू में d अपॉन में dx, इस जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था अंदर, इसका डेरिवेटिव। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने इस टाइप का भी एक क्वेश्चन किया था कि y इज इक्वल टू फंक्शन और इसकी कुछ हमारे को दे दी पावर। तो इसके लिए हम क्या करते थे, dy अपॉन dx निकालने के लिए कि ये सबसे पहले पावर का यानी n आगे आ गया और fx की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी यानी n माइनस 1, और फिर ये जो हमारे पास फंक्शन होता था इसका क्या किया जाता था, डेरिवेटिव किया जाता था। ठीक है, तो अब इसी टाइप से सेम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसा लिख दिया जाए कि y इज इक्वल टू हमारे को दे दिया साइन क्यूब x, क्या दे दिया, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इससे कंपेयर करके आपको दिखाना चाहो तो साइन x का क्यूब, ये क्या है हमारे पास, साइन x का क्यूब। तो अब ये वही सेम टाइप बन रही है, हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी कुछ क्या है, पावर है। तो इसमें कैसे किया जाएगा, सबसे पहले पावर का और फिर ये जो हमारे पास अंदर फंक्शन है यानी साइन एक्स, फिर इसका क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव। देखो कैसे, dy अपॉन में dx, सबसे पहले पावर आ गई यानी 3 टाइम्स साइन x की पावर कितनी रहेगी हमारे पास, 2 इनटू में अब इस साइन x का क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास आ गया ये dy अपॉन में dx और
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो है पावर यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या है, कोस ऑफ एक्स। तो इस टाइप से हमारे पास ये आ गया। तो इसमें जो है एक और नई टाइप आ रही है हमारे पास, वो क्या है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यहाँ x की जगह पे कोई और फंक्शन लिख दिया। क्या किया, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, यहाँ पे x की जगह पे कुछ फंक्शन लिख दिया जाए, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, हमने अब ये वाला तो कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर क्या थी, कुछ पावर थी, तो उस टाइप के हमने क्वेश्चन 7.1 में भी किए थे, अब यहाँ पे भी उनको देख लिया कैसे करा। लेकिन अगर इस ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो dy अपॉन में dx, पहले इसको सिंपल, ये हमारे पास जैसे साइन x होता था उस तरह से ट्रीट करके पहले साइन x वाली फॉर्म में इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो आ जाएगा cos f ऑफ x। फिर जो है हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी ये जो fx लिखा होगा इसका डेरिवेटिव। क्लियर। तो पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन लिख दिया, तो पहले उसका सिंपल डेरिवेटिव, साइन का जैसे कोस होता था तो x की जगह पे यहाँ पे f ऑफ x है तो ये कंप्लीट f ऑफ x लिखा जाएगा, और फिर जो है इस अंदर वाले फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे पावर वाले में करते थे ना, पहले पावर का फिर जो अंदर हमारे पास फंक्शन था उसका डेरिवेटिव। तो सेम अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, फिर उसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, y इज इक्वल टू साइन x की पावर 3 प्लस में कोस ऑफ x, हमारे पास ये दे दिया साइन, इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन। तो क्या बताया, सबसे पहले हम साइन x का जैसे डेरिवेटिव करते थे उस टाइप से करेंगे इसको, और ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन में dx। तो साइन x का जैसे cos x होता था, तो अब cos ऑफ x नहीं लिखना है, यहाँ पे पूरी ये जो हमारे को फंक्शन दे रखा है x क्यूब प्लस में cos x, ये लिखा जाएगा x क्यूब प्लस में cos ऑफ x इनटू में, अब इस अंदर हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन था इसका डेरिवेटिव यानी d अपॉन में dx x क्यूब प्लस में cos ऑफ x, ये हमारे पास आ गया cos x क्यूब प्लस में cos ऑफ x इनटू में x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। तो अब हमारे पास मेन जो था यही था, फंक्शन की कुछ पावर और फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शन। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन भी और इसकी कुछ पावर भी ले लूं, तो कैसे करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसमें जो हमारे पास ये फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, अगर उस फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन दे दिया तो लास्ट में जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं हमारे पास इस टाइप का कुछ फंक्शन आ गया, यानी साइन f ऑफ x, और हमारे पास इसकी भी कुछ क्या दे दी, इस कंप्लीट की, पूरी इसकी बात नहीं कर रहा फंक्शन की, इस कंप्लीट की कुछ पावर दे दी हमारे को n। ये साइन मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ साइन फंक्शन के लिए नहीं है, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, मैंने यहाँ सिंपल साइन लिख दिया ताकि सारे इसका आसान है, cos ऑफ x, उसमें ज्यादा दिक्कत ना हो इस टाइप के अगर फंक्शन लेते। तो मैं सभी के बारे में कह रहा हूँ, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो देखो भाई इस टाइप का आ गया हमारे पास, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो गया, और ये अगर इसको मैंने मान लो fx यहाँ पे आ चुका है, मैंने इसको g ऑफ x मान लिया, तो ये फंक्शन और ये क्या है, उसकी पावर। तो सबसे पहले हमने बताया था क्या किया जाएगा, पावर का डेरिवेटिव किया जाएगा। तो पावर का डेरिवेटिव जैसे कैसे होगा, dy अपॉन में dx, n हमारे पास आगे आ गया, और ये अंदर हमारे पास क्या था, साइन f ऑफ x, इसकी पावर क्या होगी, एक कम। फिर क्या करेंगे हम, ये जो अंदर फंक्शन था हमारे पास साइन f ऑफ x, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव अभी हमने किया था उसी टाइप से सेम, तो n साइन f ऑफ x, इसकी पावर n माइनस 1, ये एज इट इज लिखा हमने। इसका डेरिवेटिव कैसे किया था, सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और ये जो साथ में लिखा हुआ है एज इट इज,
और फिर हम इस अंदर वाले फंक्शन का क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे। तो देखो क्या आया, sin x का डेरिवेटिव cos, और ये fx लिखा हुआ है तो कंप्लीट fx ही लिखा जाएगा इसमें, और इसके साथ d अपॉन में dx, अब इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो n sin f ऑफ x इस कंप्लीट की पावर m माइनस 1 cos f ऑफ x, इसका fx का हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास डेरिवेटिव ये फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है क्वेश्चन होगा। तो ये लगा लो पूरे डेरिवेटिव में यूज होने वाला फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला पूरे डेरिवेटिव का ये निचोड़ निकाल देगा कि सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर उसके अंदर भी कोई फंक्शन है तो फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को तो हमने बार बार यूज करना है और इसको कभी नहीं भूलना, ये पूरे हमारे डेरिवेटिव में जो है यूज होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी लेके देखते हैं। हमारे पास लिख दिया y इज इक्वल टू, चलो साइन की जगह कुछ और फंक्शन लिखते हैं, हमने लिख दिया टेंजेंट क्यूब, और यहाँ फंक्शन x की जगह हमने कुछ और फंक्शन लिख दिया साइन x लिख दिया हमने। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, पावर वाली फॉर्म भी आ गई, उसके अंदर भी एक फंक्शन आ गया। यानी मैं एक बार समझाने के लिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, टेंजेंट साइन x, और इस कंप्लीट की पावर हमें क्या दे रखी है, 3, कंप्लीट की पावर। ठीक है ना, तो कैसे करना था हमें इसके लिए, dy अपॉन में dx, सबसे पहले किसका होता है डेरिवेटिव, पावर का, यानी 3 आ गया टेंजेंट साइन x, ये कंप्लीट एज इट इज, और इसकी पावर क्या होगी 2। फिर जो है हम इस अंदर वाले फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, यानी d अपॉन में dx किसका, टेंजेंट साइन ऑफ x का। क्लियर, तो देखो क्या आया, 3 टाइम टेंजेंट साइन ऑफ x, इसका कंप्लीट का स्क्वायर इनटू में, अब ये देखो टेंजेंट और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन x, तो क्या बताया था, सिंपली पहले tan का और x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, साइन x, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का किसका, साइन x का। तो देखो क्या आता है हमारे पास, टेंजेंट x का होता था सेकंड स्क्वायर x, यानी x की जगह पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन x, तो सेकंड स्क्वायर साइन x। अब इस अंदर वाले फंक्शन का ये जो हमारे पास साइन x था, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का cos x। ठीक है, तो 3 टाइम टेंजेंट, इसको ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे ही लिख देते हैं, 3 टाइम टेंजेंट स्क्वायर साइन ऑफ x इनटू सेकंड स्क्वायर साइन ऑफ x, और साइन x का हमारे पास डेरिवेटिव हो गया cos ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो मेन टाइप यही थी हमारे पास, एक तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फिर जो हमने दूसरा ये सीखा कि सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया जाएगा, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया जाएगा, और फिर लास्ट में उसके अंदर भी कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। अब जो इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो अब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, 7.1 वाली एक्सरसाइज की तरह ज्यादा लेंथी नहीं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है, बस इन्हीं फॉर्मूलों का जो है हमें क्या करना है, यूज करना है। तो देखो हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया कि y इज इक्वल टू cos 5x। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू cos, और उसके अंदर एक और हमारे पास क्या लिख रखा है, फंक्शन लिख रखा है, जैसे इस टाइप का। ये हमारे पास जो नंबर 8 पे हमने फॉर्मूला लिख रखा है उसकी फॉर्म बन गई। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें dy अपॉन में dx निकालने के लिए पहले इस cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव जैसे माइनस साइन x होता था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस टाइम साइन 5x। क्या आ गया, माइनस टाइम साइन 5x। ये पूरा लिखना है, x की जगह पे ये पूरा हमारे को दे रखा था। ठीक है ना, तो अब इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या है हमारे पास, 5x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आ गया हमारे पास माइनस टाइम साइन 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 5 कांस्टेंट है, एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो यानी कि 5। तो माइनस 5 साइन 5x, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करनी, ये अलग चीज थी हमारे पास, ये अलग है, यूनिक इनकी मल्टीप्लाई कर दे, इसको 25x लिख दे, नहीं
क्लियर। तो ये हमारे पास इस टाइप आया। फिर और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। हमारे को दे रखा है नेक्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू कोस x की पावर 4। क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू हमारे को कोस x की पावर 4। ये जो पावर 4 दे रखी है ये सिर्फ x के ऊपर है, कोस के ऊपर नहीं है ये पावर। तो वही सेम फॉर्म बन गई हमारे पास y इज इक्वल टू कोस, और उसके अंदर क्या लिख रखा है हमारे पास? एक फंक्शन लिख रखा है। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव? dy अपॉन में dx। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस फंक्शन का यानी कोस का हो गया माइनस टाइम साइन, और ये जो कुछ भी हमारे पास लिखा होगा इसको एज इट इज। फिर हमारे पास इस अंदर वाले फंक्शन का होगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो माइनस टाइम साइन x की पावर 4, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 4 टाइम x की पावर 3, यानी माइनस का 4 x की पावर 3 साइन x की पावर 4। क्लियर। ये इसका क्या आ गया? डेरिवेटिव आ गया। तो हमें ये सिंपल जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, y इज इक्वल टू कोट, इसकी पावर दे दी हमें p, और x की पावर, यहाँ पे x लिखा हुआ है, उसकी पावर दे दी हमें q। यानी ये कैसा क्वेश्चन बन गया हमारे पास? इस टाइप से लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि पजल ना हो हम। यानी मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो कोट x की पावर q, और इस कंप्लीट की पावर क्या है हमारे पास? p। ये जो यहाँ पावर लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? ये किसकी पावर है? कंप्लीट की। तो अब देखो 9 वाले में हमने क्या लिखा था? सबसे पहले पावर का, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का किया जाएगा। तो dy अपॉन में dx, अब सबसे पहले पावर का किया जा रहा है, नहीं पावर क्या है? सबसे पहले p, तो p आगे, और कोट x की पावर q, कंप्लीट की पावर कितनी बच गई? p माइनस 1, और इनटू में अब इस अंदर वाला फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन क्या है? ये कंप्लीट कोट x की पावर q, इसका अब होगा डेरिवेटिव। ठीक है ना, इसका होगा डेरिवेटिव। तो ये लिखा गया एज इट इज, p इंटू में कोट x की पावर q, इसकी पावर p माइनस 1 इंटू में। अब इसका कैसे करेंगे? अभी पिछले क्वेश्चंस में जैसे किया था हमने कोस, उसके अंदर कुछ फंक्शन, तो पहले इस ट्रिग्नोमेट्री का और फिर जो है अंदर वाले फंक्शन का। तो कोट का देखो डेरिवेटिव क्या था हमारे पास? माइनस टाइम कोसिकेंट स्क्वायर x, तो क्या आ गया? माइनस टाइम कोसिकेंट स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखा जाएगा? ये x की पावर q। ठीक है, और इनटू में d अपॉन में dx, ये किसका डेरिवेटिव करेंगे हम? x की पावर q का, क्योंकि अब अंदर हमारे पास फंक्शन क्या था यहाँ? x की पावर q। तो हमारे पास देखो क्या आ गया? p कोट x की पावर q, और कंप्लीट की पावर p माइनस 1, ये माइनस को यहां लिख रहा हूं आगे, कोसिकेंट स्क्वायर x की पावर q इनटू x की पावर q का, सिंपल हो गया ना, x की पावर जैसे n का करते थे, तो q आगे आ गया, और x की पावर q माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसका किया? पावर का, ये जो हमारे पास कंप्लीट की पावर क्या थी? p, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का, और फिर लास्ट में इसके अंदर भी एक फंक्शन था, उसका जो है हमने क्या किया? डेरिवेटिव किया। ठीक है, और नेक्स्ट देखो अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे को क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में हम इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का हमारे को कह रहा है y इज इक्वल टू सीकेंट, और फंक्शन दे दिया इसके अंदर हमारे पास टेंजेंट x। तो क्या टाइप है? y इज इक्वल टू सीकेंट f ऑफ x वाली जो है हमारे पास टाइप बन रही है। तो पहले इसका ट्रिग्नोमेट्री का, फिर ये इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है f ऑफ x, इसका क्या किया जाएगा? डेरिवेटिव। तो dy अपॉन में dx, सीकेंट x का डेरिवेटिव हमारे पास होता था सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। तो करते हैं वही सेम, सीकेंट x की जगह पे क्या है हमारे पास? टेंजेंट x। तो सीकेंट टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x, x लिखना था ना, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, लेकिन x की जगह पे क्या है यहाँ पे? टेंजेंट x। फिर क्या करना है हमें? इस अंदर वाले फंक्शन का, अंदर फंक्शन कौन सा है? टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट x नहीं सॉरी, सीकेंट टेंजेंट x, टेंजेंट
टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये जो है इसका क्या हो गया, कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। क्लियर। तो इसमें एक और पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का ही। हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है, साइन कोस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये हमारे पास देखो फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन और उसके अंदर भी एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है ना। पहले तो ये बन गया हमारे पास साइन, इसके अंदर ये फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स। जब इसकी बारी आई तो इसके अंदर एक और फंक्शन। तो कंटिन्यूटी चलती रहेगी इसमें, पहले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का। तो देखो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आएगा, साइन x का करेंगे सबसे पहले, वो हो गया हमारे पास कोस x की जगह पे है हमारे पास कोस x स्क्वायर। ठीक है। फिर अंदर हमारे पास ये फंक्शन था f ऑफ x, तो अब इसका डेरिवेटिव किया d अपॉन में dx कोस x स्क्वायर। ठीक है। तो कोस इंटू नहीं है, इसके अंदर ये कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो पहले कोस का होगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का। तो कोस का तो होता है माइनस, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखेंगे पूरा क्योंकि एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है ना। फिर इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 2x। तो लिखते हैं, ये माइनस साइन को इकट्ठा यहां लिख रहा हूं, कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और इसका हो गया एक्स स्क्वायर का हमारे पास 2x। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव।